गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, हम रेलगाड़ी के सफर पर हैं। हमने इस स्टोरी को संतू की जुबानी सुना अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल CPIE बाय नगेन सर पर। जैसा कि इस कहानी के पार्ट 1 के अंत में निर्देश दिया गया था, हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल तन्नू पापा जीके पर, जिसके अंतर्गत हम कहानी पर आधारित ज्ञान बोध को समझेंगे। ज्ञान बोध दैट्स मीन्स बाई एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर फर्स्ट है बेटा 7th क्लास और चैप्टर का नाम सेव द चिल्ड्रन। इसकी एक्सरसाइज आज हम अपने इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। मेरे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज पर और अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट सेक्शन में यानी कि ए सेक्शन में हम लोगों के सामने प्रस्तुत हैं आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, यानी कि वो क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें मौखिक रूप से देना है। लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर हम आपसे कब करेंगे? जैसे ही स्कूल खुलेंगे लॉकडाउन के बाद और आप अपनी क्लास में पहुंचेंगे तो आपके अपने सब्जेक्ट टीचर आपसे क्वेश्चन करेंगे इस कहानी पर आधारित, जो कहानी आपने अभी स्टडी की है, जो स्टोरी आपने अभी स्टडी की है, उन पर आधारित इन क्वेश्चंस को क्लास में किया जाएगा। देखना होगा कि आप क्या कर पाते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर अपने क्लास टीचर को दे पाते हैं कि नहीं, अपने सेटिस्फाई कर पाते हो कि नहीं अपने सब्जेक्ट टीचर के लिए, जब भी कभी वो क्लास में जाकर आपसे इन क्वेश्चंस को करेंगे इस स्टोरी पर आधारित। चलते हैं सेक्शन बी के पास। सेक्शन बी, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ हमारे समक्ष एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को हमें कंप्लीट करना है जो यहाँ अल्टरनेटिव्स हमारे सामने दिए गए हैं इनके आधार पर। व्हाट आर चिल्ड्रन लाइक संतू नोन एज? क्रिमिनल, होमलेस चिल्ड्रन, विच किड्स। व्हाट आर चिल्ड्रन लाइक संतू नोन एज, इसका हम हिंदी में इसकी बात करें तो संतू के जैसे बच्चों को किस रूप में जाना जाता था? क्रिमिनल्स, एक क्रिमिनल के रूप में, अपराधियों के रूप में। होमलेस चिल्ड्रन, बेघर बच्चों के रूप में। विच किड्स, या फिर बुद्धिमान बच्चों के रूप में। इस कहानी के आधार पर बेस्ड ऑन द स्टोरी आंसर इज बी, होमलेस चिल्ड्रन। सेकंड के पास चलते हैं। व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन वर्क कॉल्ड? व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन वर्क कॉल्ड? इन बच्चों से जो कार्य लिया जाता था उस कार्य को हम क्या कह सकते हैं? एक्सप्लॉइटेड लेबर, शोषित श्रम, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, यंग लेबर, युवा श्रम। तो यहाँ हमने इस कहानी में देखा, इस स्टोरी में देखा, संतू ने हमें बताया कि वो सबके सब बच्चे एक बाल श्रम के रूप में काम करते थे, एक बाल मजदूर के रूप में काम करते थे। आंसर इज बी। थर्ड के पास चलते हैं। व्हाई वाज संतू लेफ्ट बिहाइंड बाय हिज ओन फादर? व्हाई वाज संतू लेफ्ट, संतू को क्यों छोड़ दिया गया? बिहाइंड, पीछे, बाय हिज ओन फादर, उनके अपने ही पिता के द्वारा संतू को पीछे क्यों छोड़ दिया गया था? इसमें 3 अल्टरनेटिव्स हैं, 3 विकल्प हैं बेटा। फर्स्ट इज संतू वॉज अ नटी बॉय, संतू एक शैतान बच्चा था, एंड ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, उसे पीछे छोड़ दिया गया था ऐसे पनिशमेंट, उसे दंड देने के लिए। संतू एक शरारती बच्चा था और उसे दंड देने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। क्या ऐसा था? थिंक ओवर, आप विचार कीजिएगा, अभी हम डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या है। सेकंड, ही वॉज नॉट लव्ड बाय हिज फैमिली, उसके परिवार वाले उसको प्यार नहीं करते थे। सी अल्टरनेटिव है, तीसरा विकल्प है। हिज फैमिली वॉज सो पुअर, उसका परिवार इतना अधिक गरीब था, दैट दे कुड नो लॉन्गर लुक आफ्टर हिम, कि लंबे समय तक वह उसकी देख रेख नहीं कर सकता था। हिज 3 ब्रदर्स, उसके 3 भाई, एंड 2 सिस्टर्स, और उसकी 2 बहनें। इन 3 अल्टरनेटिव्स को हमने हिंदी में भी समझा, जाना। अब देखना है कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बेटा हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो विकल्प है सी इज आंसर। तो इस प्रकार से हमने अपने अल्टरनेटिव को देखा और इन्हें हम नीचे आंसर शीट के रूप में भी देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर है बी, यानी कि होमलेस चिल्ड्रन। सेकंड स्टेटमेंट का आंसर है बी, दैट्स मीन्स चाइल्ड लेबर। थर्ड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो अल्टरनेटिव के रूप में सी। तो इस प्रकार से हमने जाना अपने अल्टरनेटिव्स को जो हमारी इस चैप्टर के एक्सरसाइज पर आधारित हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के पास। डियर चिल्ड्रन, हम आप पहुंचे अपने सेक्शन सी के पास। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं, ही वॉज डॉट डॉट ऑफ स्लीपिंग एंड डॉट डॉट लेट।
यहाँ फर्स्ट के रूप में हम लोग ड्रीमिंग एंड वेकिंग अप इन दोनों सेक्शंस को कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट फिल इन में हम ड्रीमिंग का इस्तेमाल करेंगे और सेकंड ब्लैंक्स में हम अपने वेकिंग अप का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड के पास हम लोग पहुंचते हैं और देखते हैं द बॉय लुक्ड डॉट डॉट एंड हंग्री। लड़का दिखाई दे रहा था, कैसा दिखाई दे रहा था? स्केयर्ड, डरा हुआ, एंड हंग्री और भूखा। जैसे ही वर्ड के नीचे जय ने देखा अपनी टॉर्च को जलाकर तो वहां जो बच्चा दिखाई दिया वह डरा हुआ, सहमा हुआ और भूखा प्रतीत हो रहा था। दैट मीन्स रेड कलर में लिखा हुआ स्केयर्ड, ये जो वर्ड है ये यहाँ सेकंड के फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कंप्लीट करता है इस स्टेटमेंट के लिए। दैट मीन्स आंसर इज स्केयर्ड। थर्ड के पास पहुंचते हैं। सी, देखिए, आई हैव कम फ्रॉम ए वेरी, देखो मैं आया हूं, फ्रॉम ए वेरी एंड डॉट डॉट। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग देखते हैं अपने आंसर शीट के पास स्मॉल प्लेस। सी, आई हैव कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल प्लेस, मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, वहां से आया हूं। ब्लू कलर में लिखा हुआ जो शब्द हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये यहाँ थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर का कार्य कर रहा है। चिल्ड्रन, चलते हैं अपने स्टेटमेंट फोर्थ के पास। दिस पर्सन डॉट डॉट फैमिली, दिस पर्सन डॉट डॉट देयर फैमिली अ बेटर लाइफ फॉर द चिल्ड्रन। आंसर इज प्रॉमिस्ड। दिस पर्सन, ये कौन सा पर्सन है? जो वायदा करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसके जीवन को सुधारेंगे, उस व्यक्ति की बात हो रही है। दिस पर्सन प्रॉमिस्ड, यह व्यक्ति वायदा करता था देयर फैमिली, उनके परिवार वालों को, कि वे उनके बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन प्रदान करेंगे। ग्रीन कलर में लिखा हुआ ये जो शब्द प्रॉमिस्ड है यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। फिफ्थ पर चलते हैं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट वॉज माई, मैं बहुत उत्सुक था क्योंकि यह मेरी पहली फर्स्ट ट्रेन राइड, पहली रेलगाड़ी की यात्रा थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा सेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोगों ने देखा ये जो नीचे आंसर शीट दे रखी है इसके आधार पर हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलते हैं सेक्शन डी के पास। सेक्शन डी में सेक्शन है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। वी हैव टू फाइंड आउट, हमें पाना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। दरअसल बेटा, ये जो ट्रू एंड फॉल्स का जो स्टेटमेंट्स का जो कॉलम होता है यह जानने के लिए हमारे समक्ष रखा जाता है। ये हमारे एक्सरसाइज में इसलिए शामिल किया जाता है कि हमने अपनी स्टोरी को, हमने अपने चैप्टर के कंसेप्ट को ठीक से समझा है या नहीं, क्या हमने जनरली रीडिंग करते हुए आगे बढ़ गए हैं या फिर हमने वास्तविक रूप से अपने चैप्टर को पढ़ा है और समझा है। यह जानकारी हासिल करने के लिए आपकी एक्सरसाइज में ट्रू एंड फॉल्स ये स्टेटमेंट के रूप में रखा जाता है, जिससे कि सही और सटीक जानकारी हमें मिल जाती है कि स्टूडेंट ने टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड किया है और अंडरस्टैंड किया है। चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पर। When it gets cold in Delhi, some of us go to Mumbai. जब दिल्ली में ठंड का मौसम होता है तो हमें से बहुत से लोग मुंबई चले जाते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू, बिल्कुल सही बात है कि जब दिल्ली में ठंड का मौसम होता है तो हमें से कुछ लोग मुंबई चले जाते हैं। दैट्स राइट। सेकंड के पास पहुंचते हैं बच्चों। इन द फ्यू आवर्स ऑफ नाइट whole world of Jay had changed. In the few hours of night, रात के कुछ घंटों में ही whole world, पूरा संसार of Jay, जय का had changed, जय का पूरा संसार बदल गया था। It is right, it is true or false? क्या बात सही है, सत्य है या गलत है? It is just true. ये बेटा बिल्कुल सही है, ये सत्य है कि हाँ, कुछ ही घंटों में रात्रि के समय जय के संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। थर्ड स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों। जय वॉज ट्रेवलिंग बाई बस विद हिज फैमिली। जय यात्रा कर रहा था बस के द्वारा अपने परिवार के साथ। अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा कर रहा था जय। क्या यह सही है? नो, इट इज फॉल्स। जय बाई ट्रेन, ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, जय ट्रेन से यात्रा कर रहा था, इसलिए थर्ड का जो आंसर आता है इज फॉल्स।
स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट के पास चलते हैं और देखते हैं, जय ऑफर्ड द बॉय एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। जय ने उस लड़के को ऑफर किए यानी कि दिए सेब और संतरे। सेब और संतरे दिए थे क्या जय ने उस लड़के को? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या दिया था? टेल मी। बिस्किट, यू राइट। दैट्स मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने इस कहानी के पार्ट 1 को ठीक से समझा है और जाना है, जैसे आपके CPI चैनल पर दिखाया गया था। फिफ्थ स्टेटमेंट है, संतु हैड 10 फ्रेंड्स। संतु के 10 मित्र थे। इट इज राइट? इज इट राइट? थिंक ओवर। चलते हैं आंसर शीट के पास। फर्स्ट स्टेटमेंट बिलोंग टू ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स, फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स एंड ऑल्सो फिफ्थ स्टेटमेंट फॉल्स। इस प्रकार हमने अपने फिल इन द ब्लैंक्स स्टेटमेंट को स्टडी किया। चलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन पर, जिसके अंतर्गत हमसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। सेक्शन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर मीन्स उत्तर दीजिए, फॉलोइंग मीन्स नीचे लिखे हुए, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों का, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? व्हाट वुड हैव हैपेंड टू संतोष अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर। संतु के अन्य भाई बहनों के साथ क्या हुआ होगा, उनके साथ क्या घटना घटित हुई होगी, क्या उनका जीवन बढ़िया से व्यतीत हुआ होगा, क्या उनके जीवन में ऐसा ही दुख दर्द आया होगा जैसा संतु के आया है। तुम क्या सोचते हो? तुम्हें आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेटा, पहले आंसर पर जाने से पहले। हाउ आर पेरेंट्स ट्रिक्ड इनटू सेंडिंग देयर ओन चिल्ड्रन ऑफ टू वर्क। हाउ आर पेरेंट्स ट्रिक्ड, माता पिता कैसे धोखा दे पाते हैं, इनटू सेंडिंग देयर ओन चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों को भेजने में, टू वर्क, कार्य के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, इसे भी समझ लेते हैं बेटा। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड वर्किंग चिल्ड्रन लीड। ये कार्य करने वाले छोटे छोटे बच्चों का जीवन कैसे व्यतीत हुआ करता था। फोर्थ क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। इन व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क फैक्ट्रीज आर स्मॉल चिल्ड्रन एम्प्लॉयड। इन व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क, किस प्रकार का कार्य, किस प्रकार के कारखानों में आर स्मॉल चिल्ड्रन एम्प्लॉयड, ये छोटे छोटे बच्चे कर्मचारी के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस डू सच एबंडेंट चिल्ड्रन लाइव। इन व्हाट काइंड्स ऑफ कंडीशन, किस प्रकार की स्थितियों में, किस प्रकार की परिस्थितियों में, डू सच एबंडेंट चिल्ड्रन लिव, यह समाज की नजरों से अनदेखे किए गए जो बच्चे थे अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते थे। चलते हैं आंसर फर्स्ट के पास और देखते हैं उसका आंसर क्या है। फर्स्ट आंसर की हम बात करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल सेम थिंग वुड हैव हैपेंड। सेम कंडीशन हुई होगी संतोष अदर ब्रदर एंड सिस्टर, संतु के अन्य भाई बहनों की भी जो कंडीशन है वो लगभग ऐसी ही हुई होगी। हमें कहानी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन के आंसर के पास चलते हैं। पेरेंट्स लेफ्ट देम ड्यूरिंग जर्नी, माता पिता छोड़ जाते हैं यात्रा के दौरान। सम सोल्ड, कुछ ऐसे हैं जो उन्हें बेच देते हैं। एंड सम ट्राइड टू वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ व्यक्तियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो उनके बच्चों से काम भी ले सकते हैं, उनके जीवन को पढ़ाएंगे, लिखाकर उसे सुधार सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा, वर्किंग चिल्ड्रन लीड एन अनवेरिएबल लाइफ as singing, dancing, selling goods and begging on the streets, and they have not enough to eat. Working children lead an unweariable life. यह कार्य करने वाले छोटे छोटे बच्चे असहनीय जीवन व्यतीत करते थे। कैसे? सिंगिंग, गाकर, डांसिंग, नाचकर, सेलिंग गुड्स, सामानों को बेचकर, एंड बेगिंग और भीख मांगकर, ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर, एंड दे हैव नॉट एनफ टू ईट, और उनके पास पर्याप्त भोजन खाने के लिए भी नहीं होता था। इट इज थर्ड क्वेश्चन आंसर। चलते हैं अपने आंसर 4 के पास और देखते हैं। दे मेड सिल्क, दे मेड सिल्क एंड क्रैकर्स, वे
सिल्क रेशम को बनाया करते थे एंड क्रैकर्स और पटाखों को बनाया करते थे। एट कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माण कार्य के क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में कंपनियां हुआ करती थी वहां पर पटाखे बनाया करते थे और रेशम बनाया करते थे। एंड साड़ी फैक्ट्रीज, साड़ी की फैक्ट्रियों में ये सब वो काम किया करते थे। क्वेश्चन 5th है जिसके आंसर के रूप में हम लोग देखते हैं, सच एबेंडन्ड चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू लिव इन अनवेरिएबल कंडीशन। ऐसे बच्चे, एबेंडन्ड मीन्स जिनकी उपेक्षा कर दी जाती थी, आर फोर्स्ड बाध्य होते थे, टू लिव इन अनवेरिएबल कंडीशन, असहनीय दयनीय स्थितियों में रहने के लिए विवश हुआ करते थे। तो बेटा ये हमारे आंसर्स थे उन क्वेश्चंस के जिन क्वेश्चंस को हम लोगों ने अभी यहाँ डिस्कस किया था। तो आप अपनी जब रफ नोटबुक पर या अपनी फेयर नोटबुक पर इन्हें नोट डाउन करेंगे तो आप इन्हें पुश कर लीजिएगा, वीडियो पुश कर लीजिएगा और पहले क्वेश्चंस को आप अपना कॉपीराइट कर लीजिएगा एंड देन आप इनके आंसर्स को समझते हुए अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ बेटा ये जो हमारी स्टडी रही जिसके अंतर्गत हमें समझाया गया कि किस तरीके से हमारे दुनिया में छोटे छोटे बच्चे जिनके परिवारों की कंडीशंस इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, नॉट ए कंसेबल कंडीशंस ऑफ दैट फैमिली, वो हमको कैसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ जाते हैं। कभी हम विचार करते हैं कि आखिरकार इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसा कौन है जो इन सब घटनाओं की जिम्मेदारी लेगा। मैं फिर से गॉड से प्रे करता हूँ कि इस संसार में कभी भी किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो जैसा संतों के साथ हुआ। गाइस, गॉड ब्लेस यू।